तो सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए केमिस्ट्री महाराज की जय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा है यार, क्या करें, थोड़ा सा हमको भी परेशानी कभी कभी हो जाता है और हम भी थोड़ा सा परेशान हैं, जिसके वजह से अभी वीडियोस नहीं आ रहे हैं रेगुलर। ठीक है, लेकिन हम पूरा कोशिश में है कि आप लोग का सिलेबस पूरा का पूरा खत्म जरूर करें। ठीक है, तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए यार, क्या मौज मस्ती करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। और आज के भी वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार धमाकेदार तरीका से सारे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियोस को आज भी शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा यार। अगर आप लोग से हम बात कहें ना तो आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जैसा जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो सीरीज हम चलाए थे मैथ का, ठीक है, जितना आप लोगों ने उसको प्यार दुलार दिया है ना यार, मन खुश हो गया है और ऐसा लग रहा है ना कि अब हम भी यूट्यूबर बन पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का बस ऐसा ही सपोर्ट चाहिए, दूसरा कुछ हमको चाहिए ही नहीं। आप लोग बस पढ़ते रहिए यार, मन लगा के पढ़िए। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से अधातु है? काचिया जी, अधातु। अब आपको अधातु चुनना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको आवर्त सारणी याद नहीं है तो आप लोग इस आवर्त सारणी को थोड़ा सा बढ़िया से देखिए। ठीक है, देखिए हाई वाला जो पहल का ग्रुप है, दूसरा का ग्रुप है, ये सब जो है यहाँ से लेकर का चीज यहाँ पे ही 10वां ग्रुप तक ले। ठीक है, 12वां ग्रुप तक ले। कौन सा ग्रुप जी? 12वां ग्रुप तक ले। हाई सब का सब जो है धातु में आता है। किस में आता है जी? धातु में आता है। ठीक है, अब इसमें एक दो अपवाद है तो उसको आप लोग बाद में करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे का अपवाद है, धातु नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा टाइप का जो है एक दो अपवाद है तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। इधर जो है टोटल का टोटल धातु है। अच्छा, इधर जो है का चीज जी अधातु के श्रेणी में आता है, उपधातु भी है। इधर मैंने कि तीनों टाइप का तत्व जो है लगभग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को बात आता है कि ये आपको याद कैसे करना है। तो यार मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो है पीरियोडिक टेबल के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जी? पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने पूरा का पूरा भोजपुरी में सारे के सारे आवर्त सारणी के तत्वों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बहुत पहले का वीडियो है, थोड़ा मोबाइल से भी शूट किए हैं, बहुत पुराना वीडियो है, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। अगर देख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा भोजपुरी में आपको याद हो जाए कि जिसका ट्रिक हमने बनाया था बहुत ही अच्छा से। ठीक है, अगर ये आपको याद होगा तो आप लोग मतलब क्या चीज कहेंगे जी कि इसमें जितने भी तत्व हैं इसको आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आप लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें कहा सबसे पहले क्या चीज? कार्बन। तो कार्बन ढूंढते हैं कहाँ है। ठीक है, तो अगर कार्बन की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर देते हैं जी? कार्बन की। तो कार्बन देखिए यहाँ पे आता है, इधर आ जाता है कार्बन। तो ये अधातु हो गया। कार्बन क्या हो गया जी? अधातु हो गया। इधर वाला जो है अधातु, देखिए जितना भी सब कलर का दिख रहा है ना, अधातु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। है सब जो कलर का है ये सब का चीज अधातु है जो है उपधातु है। इधर जो दिख रहा है ना है सब का चीज उपधातु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन कैसी हो जाएगा जी? अधातु। इधर का अगर तत्व होता तो धातु कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को हम लोग समझते हैं कहाँ पे आ जाएगा जी। तो ये देखिए सोडियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है। तो सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम कहाँ है आवर्त सारणी में? तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है सोडियम, ठीक है, यहाँ पे है कैल्शियम, यहाँ पे है एल्युमिनियम। ठीक है, देखिए यहाँ पे है एल्युमिनियम। तो ये सब धातु की श्रेणी में आता है। ये सब काची के श्रेणी में आता है? धातु के श्रेणी में आता है। कार्बन जो है ये धातु के श्रेणी में आता है, इसलिए आपको आवर्त सारणी याद होना चाहिए अगर पहले का क्वेश्चन आपको बढ़िया से पढ़ना है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अधातु पूछा था तो क्या टिक आउट कर देंगे जी? कार्बन टिक आउट कर देंगे। तो हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि आपको पीरियोडिक टेबल जो है बढ़िया से याद होना चाहिए। क्या चीज जी? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, हमने आपको पीरियोडिक टेबल भोजपुरी में याद करने का एक ट्रिक बताया है, उस ट्रिक को अगर जरूर देख लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा और कौन सा तत्व किधर है आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्योंकि ज्यादा बकवास हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यार? देखो, निम्न में से कौन सा उपधातु है? क्या चीज है जी? उपधातु। आओ यार फिर से आपको आवर्त सारणी पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपधातु का बात कर रहा है तो उपधातु हृदय है। ठीक है, क्या चाहिए जी? उपधातु यहाँ पे गैलियम वगैरह आ जाता है। इसमें तो है पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा बढ़िया से बनाया नहीं है, मेरे कोचिंग का ही मेरे से बनाया गया ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आपको यहाँ पे ऑप्शन में ही बता देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। पीरियोडिक टेबल को छोड़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जिंक क्या है जी? तो आप लोग कहेंगे धातु है। जिंक क्या है जी? धातु है। यहाँ पे देखिए Ca कैल्शियम, ये भी क्या है जी? धातु है।
ठीक है, यहाँ पे जी की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं जी, जी की। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये क्या खुल गया जी, यहाँ पे जी देखिए जर्मेनियम है, जी क्या है जी जर्मेनियम, और ई का है जी उपधातु है, क्या चाहिए जी उपधातु, हाई वाला हम आपको बताए हैं, क्या चाहिए जी उपधातु है, जो ई कलर से दिखाया ना जी, ये सब क्या है जी उपधातु है, तो गैलियम हमारा क्या हो जाएगा जी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। और हाई वाला क्या है जी कार्बन है, कार्बन क्या हो जाएगा जी अधातु हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिंक क्या है धातु है, कैल्शियम धातु है, और कार्बन अधातु है, तो गैलियम क्या हो जाएगा जी उपधातु में आ जाएगा, तो आप लोग इसको टिक आउट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आवर्त सारणी आप लोग प्लीज याद कर लीजिए, आपको पूरा मजा आएगा, नहीं मजा आएगा तो ऐसा बात नहीं है कि आप लोग से याद नहीं होगा। ठीक है, मजा के साथ भी याद कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा ट्रिक बताए, जैसे वो मंटेसरी भाभी बताए थे, कारूही इरादा मत बदलो, ऐसा वाला जो ट्रिक बताए थे, बहुत सारा शानदार शानदार ट्रिक था, आप लोग जरूर जाके पढ़िए। ठीक है, जिंक ब्लेड का जो सूत्र होता है वो ZnS होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिंक सल्फाइड होता है, जिंक ब्लेड का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो अब जाहिर सी बात है काची का जी होगा जी जिंक का होगा, तो 3 का हो जाएगा जी बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, काफी लंबा चौड़ा है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप, काची का जी टीन का लेप होता है, क्योंकि ठीक है टीन का लेप क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील है। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक क्या है जी अधिक क्रियाशील है। अब क्रियाशीलता श्रेणी को आप लोगों को हम ट्रिक बताए थे, क्या कना का, क्या बताए थे जी कना का मगल, ठीक है मगल जीन फैशन परवा। ठीक है, काची पजबी फैशन परवा। ठीक है, इस टाइप का एक ट्रिक बताए थे, कना का मगल जीन फैशन परवा। ठीक है, फैशन परवा। ठीक है, ये वाला ट्रिक आप लोग याद रख लेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। फिर क्रियाशीलता श्रेणी का ही ट्रिक हमने बनाया हुआ है और दूसरा किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, तो हमने बनाया है तो इसको जरूर याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए टीन जो है यहाँ पे एसएन है, टीन क्या है जी एसएन। ठीक है, जिंक क्या है तो जेडएन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है एसएन जो है नीचे आएगा एफई एसएन और पीबी। ठीक है, तो एसएन से जो है ऊपर कौन आता है जिंक आता है, इसका मतलब क्या चीज टीन से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है जी जिंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसी के वजह से जो है जिंक जो अभिक्रिया कर लेगा तो इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसके पे टीन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सा कम अभिक्रियाशील है। इस बात को आप लोग समझे होंगे। तो 4 का क्या हो जाएगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रियाशीलता श्रेणी आप लोग याद कर लीजिए। यार क्या दिक्कत है, मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, आप लोग से तो उम्मीद नहीं करेंगे तो और किससे उम्मीद करेंगे, आप लोग पढ़िए मन लगा के। कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है, तो विद्युत का जो है सर्वोच्चम सुचालक वो है कची जी चांदी। कौन सी है जी चांदी, ये आप लोग याद रखिएगा। एजी किसका संकेत होता है जी चांदी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग सिल्वर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं जी सिल्वर। सीबीएसई वाला सब क्या बोल देता है, इसको सिल्वर बोलता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सिल्वर बोलिए यार, थोड़ा सा सीबीएसई वाला भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन फिर कह रहा है उपधातु है। ठीक है, तो लोहा धातु है, एफ ही क्या होता है जी लोहा होता है, धातु है। कॉपर भी धातु है। ठीक है, निकेल और क्या चीज है सब मीडियम। यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझते हैं, एक बार फिर से आवर्त सारणी निकाल लेते हैं। निकेल कहाँ है जी, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे, यानी कि ये भी धातु है। ठीक है, और क्या चीज एसबी जो है देखिए एंटीमनी, क्या चीज जी एंटीमनी, ये क्या हुआ जी यहाँ पे उपधातु वाला श्रेणी में आ गया, तो यानी कि क्या चीज हो जाएगा जी एसबी यानी कि एंटीमनी। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे उपधातु हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि आवर्त सारणी आपको याद होना चाहिए, तो प्लीज आप लोग जाइए आवर्त सारणी को याद करके आ जाइए। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, पीतल है। तो पीतल सबसे पहले जानिए किसका किसका बना होता है, तो ये जो है कॉपर और जिंक का बना होता है। किसका किसका बना होता है जी कॉपर और जिंक का बना होता है। ठीक है, और ई का है जी मिश्र धातु है। कौन सी है जी मिश्र धातु, आप लोग याद कर लेंगे, पीतल एक मिश्र धातु है। और ये कई बार परीक्षा में यार पूछा हुआ है, देखिए क्या क्या 16 में भी पूछा है, 16 में देखिए द्वितीय पाली में पूछ दिया है, 21 में पूछा है। तो आप लोग यार इसको नहीं याद रखेंगे तो किसको याद रखेंगे, तो 7 नंबर याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है देखिए सहसंयोजक बंधन वाला है, यानी कि आयनिक नहीं होगा। कार्बन ऑक्सीजन सहसंयोजक बंधन आयनिक यौगिक नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सहसंयोजक बंधन आयनिक यौगिक नहीं होगा। कैल्शियम और देखिए क्लोरीन, ठीक है, ये क्या चीज है धातु है और ये अधातु है। ठीक है, तो ये क्या होगा देखिए कैल्शियम का जो है आयतन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा एक क्लोरीन को, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर कैल्शियम जो है प्लस में टूटा होगा। ठीक है, और क्या चीज क्लोरीन जो है माइनस में टूटा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बना है, यानी कि यही आयनिक यौगिक
यौगिक है, तो 8 नंबर का क्या मार देंगे जी, सी मार देंगे। यानी कि आयनिक यौगिक जो होता है वो क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि धातु धातु कॉम्बिनेशन में बनता है। तो आप लोग 8 नंबर का सी टिक आउट जरूर कर लेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि 9 नंबर सवाल को समझेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ये कौन सा पदार्थ है जी? तो ध्यान रखिएगा, सोना। कौन ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा जी? सोना। देखिएगा, सोना जो है कान में पहन कर रखता है लोग, कोनो दिक्कत नहीं होता है। सोना हवा से यानी कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सोना जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए तो छोटा छोटा आ गया जी, तो इसको तो इंसान बड़ा बड़ा कर लेगा। रुकिए, बड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर सवाल जो है क्या कहता है। तो 10 नंबर सवाल जो है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगर पूछेगा आभूषण बनाने में कितना कैरेट का सोना का प्रयोग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा 22 कैरेट एक स्टैंडर्ड जो है मापक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 22 कैरेट पर हम लोग आभूषण का बना देते हैं, ठीक है। कितना कैरेट पर जी? 22 कैरेट पर। हालांकि जो अमीर व्यक्ति होते हैं ना, उनके ठाठ बाटतून अलग होता है। तो 24 कैरेट का 24 कैरेट डायरेक्ट सोना बनवा देते हैं। कहते हैं कि भाई हमारा जो गहना होगा ना 24 कैरेट का होगा, ठीक है। तो गहना गुड़िया 24 कैरेट का बनवा लेते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, 24 कैरेट का गहना गुड़िया पहनाइए, ठीक है। चाहे खुद पहनिए। अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर, खुद पहनिएगा, मतलब लड़का होंगे तो खुद पहन सकते हैं, ऐसा बात नहीं खाली लड़की गहना पहनेगी, ठीक है। आप भी पहन सकते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कौन सा अधातु का जो कमरे के ताप पर क्या रहता है जी, द्रव रहता है। अब थोड़ा सा बात को समझेंगे ध्यान से। तो 11 नंबर में देखिए ब्रोमीन है, ये भी कमरे के ताप पर क्या रहता है जी, द्रव के रूप में रहता है। और पारा भी क्या चीज, द्रव के रूप में रहता है। एल्युमिनियम द्रव के रूप में नहीं रहता है, तांबा द्रव के रूप में नहीं रहता है। तो दो को तो छांट लिए। बात कहा था अधातु का, तो पारा जो होता है धातु होता है। पारा क्या होता है जी, धातु, ठीक है। Hg होता है वो धातु होता है। अब ब्रोमीन क्या है जी, अधातु है। तो 11 नंबर का हम लोग ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि ब्रोमीन भी द्रव के रूप में रहता है, नहीं कि पानी के जैसा होता है, और पारा भी पानी के जैसा होता है। पारा नहीं कि मरकड़ी, ठीक है, जो कि आप लोग थर्मोमीटर में देखते होंगे। थर्मोमीटर में क्या भरा जाता है जी, पारा भरा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ठीक है। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको हम लोग सोल्डर कह देते हैं। क्या कहते हैं जी, सोल्डर कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये किसका किसका मिलकर बना होता है जी, सीसा यानी कि Pb, ठीक है, और टीन यानी कि Sn। टीन किसको बोलते हैं जी, एसएन को। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं एसएन को ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसएन, एसएन कहाँ गया जी, नापसंद ऐसी सब इसको, ठीक है। हाँ टीन बोलते हैं, देखिए 50 नोट पे है। कहाँ पे है जी, 50 नोट पे, इसको टीन बोलते हैं एसएन को, ठीक है। तो हमको भी कभी कभी जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए हम प्रेडिक्ट टेबल निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी, 12 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सोल्डर। अब 13 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा अधिकतम किसका होगा, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रेडिक्ट टेबल फिर से वापस आपको ले चलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर फ्लोरीन का विशेषता का बात करें, ठीक है, तो इसका ट्रिक हम आप लोग को बताए थे, वो वाला जो है ट्रिक वाला वीडियो में, फैशन कल बढ़ियात में। इसका ट्रिक क्या था जी, फैशन कल बढ़ियात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, कैसे होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है पूरा आवर्त सारणी में, ठीक है। इसके बारे में ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का इसमें से क्या होगा जी, आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा, जो ऑप्शन दिया था उसमें, ठीक है। ये चार को जो ऑप्शन दिया है ना, इसमें किसका जो है, देखिए क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर देखिए फ्लोरीन ही आता है। क्या चीज आता है जी, फ्लोरीन। आपको हम आवर्त सारणी में भी दिखा देते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे ऊपर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जो है बाद में है, ठीक है। तो इसका जो है क्या चीज जी, इस ग्रुप में आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ही आप लोग ध्यान रखेंगे। उस और क्या करना है जी, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील है इसको चुनना है, ठीक है। तो हालांकि ये अगर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आप लोग देखिएगा तो जितने भी तत्व दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या चीज है जी, हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं। ये कहाँ का है जी, हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं। लेकिन हाइड्रोजन के जस्ट जो नीचे आता है वो होता है कॉपर होता है, यानी कि बाकी सब जो तत्व होते हैं, इनसे ज्यादा का चीज जी अभिक्रियाशील कौन है जी, कॉपर है।
है। वैसे अगर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील की बात करें तो वो पोटेशियम होगा। क्या होगा जी? पोटेशियम। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या होता है जी? पोटेशियम होता है। लेकिन अगर हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में देखें इस 4 गो ऑप्शन के हिसाब से तो उसमें सबसे ऊपर कौन आएगा जी? कॉपर आएगा। ठीक है, आप लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो है निकाल करके जरूर किताब में देख लीजिएगा। वैसे हमने इस वीडियो में भी बताया है ऊपर काना का मंगलजीन फैशन बाबा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रख सकते हैं। मेरे बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, यहाँ 15 नंबर देखिए, निम्न में से कौन से अधातु है? कौन अधातु है? तो लोहा तो आप लोग जानते हैं कि धातु होता है, एल्युमिनियम भी धातु होता है, सोना भी धातु होता है। एऊ मतलब सोना होता है, औरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक कार्बन क्या हुआ जी? अधातु हुआ, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखे थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैंने कहा चीज़ 15 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग क्या, आप लोगों को मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा नहीं आ रहा है ना जी, तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अंत तक देखिए, आपको पक्का मज़ा आएगा। ठीक है, और आप लोग को मेरे सारे वीडियोस देखने हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ढूंढा कीजिएगा। मेरे पास जो है जितने भी प्लेलिस्ट बने हैं सारे के सारे काम के प्लेलिस्ट हैं। ठीक है, आप लोग जाइए ज़रूर प्लेलिस्ट को देखिएगा। हालांकि मैंने मैथ को पूरा कंप्लीट कर दिया और 1 से 2 दिन में इस पूरा का पूरा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, हम तो आप लोग से यही कहेंगे। ठीक है, बने रहिएगा तो आपका फायदा होगा और साथ में यार मेरा भी तो फायदा हो रहा है। ऐसा बात थोड़ी ना खाली आप ही लोग का फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन क्या है जी? अधातु है। तो 16 नंबर क्या मार देंगे जी? टिक आउट ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए सिलिका का बात करा 17 नंबर। सिलिका का जो सूत्र होता है वो होता है SiO2। ठीक है, सिलिका का सूत्र क्या होता है जी? SiO2 होता है। ठीक है, जो कि एक यौगिक है, कंपाउंड है। ये क्या चीज है जी? यौगिक है, यानी कि कंपाउंड है, यानी कि धातु नहीं है, अधातु नहीं है, उपधातु भी नहीं है। क्या चीज है जी? यौगिक है, तो यानी कि कोई नहीं, हमको ऑप्शन टिक आउट करना पड़ेगा। यानी कि 17 नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर को हम लोग थोड़ा सा बात को समझते हैं। ठीक है, 18 नंबर सवाल थोड़ा सा सक्रियता श्रेणी से, काना का मंगलजीन फैशन पावर वाला से। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं। ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं जी? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ये जो है बिल्कुल ही सही जवाब तो नहीं है। ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जी, ये बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग जो है ऑप्शन को बी को टिक आउट कर देंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया कर, सभी धातु नहीं। ठीक है, जो मैंने कि अम्ल से अभिक्रिया करते हैं वो धातु, ठीक है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि H2 गैस बनाते हैं, आयन मुक्त नहीं करते हैं। ये बात गलत दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को हम पूछ रहे हैं कितना नंबर सवाल जी? 19 नंबर सवाल कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, तो ये धनायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? धनायन। तो 19 से क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, क्या आप लोग 20 नंबर को देख पा रहे हैं? 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? देखिए, हमने याद रखा है कार्बन डाइऑक्साइड से ये अम्लीय होता है। कैसा होता है जी? अम्लीय। ठीक है, हम यही बार बार एग्जाम्पल में याद करते हैं माइंड में। ठीक है, ये कार्बन जो है अधातु होता है। कार्बन क्या होता है जी? अधातु, नॉन मेटल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। इसका मतलब धातु ऑक्साइड कैसा होगा जी? क्षारीय होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को टिक आउट करेंगे, तो 20 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आपको हमने दूसरा चैप्टर का जो है टोटल वीडियो देखिएगा, सेकंड चैप्टर का, तो उसमें इस चीज का हमने अच्छा से जिक्र किया है कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को अम्लीय मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो क्या होता है जी? एसिडिक होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो क्या होगा जी? क्षारकीय, यानी कि बेसिक नेचर का होगा। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 20 नंबर सवाल को भी अच्छे ढंग से एकदम समझ गए होंगे। ठीक है, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से दिखाई देने लगेगा। 21 नंबर सवाल को देखिए। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो होती है। ठीक है, तो अयस्क से जो हम लोग करते हैं, ठीक है, अयस्क से, किसके जी? अयस्क से, तो वो हम लोग विधि उपयोग करते हैं, उसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि, क्योंकि चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करना है। कौन सा अशुद्धियों को दूर करना है? चुंबकीय अशुद्धि, यानी कि यह वह अशुद्धि होते हैं जो चुंबक द्वारा खींचे जा सकते हैं। तो हम आसानी से चुंबकीय पृथक्करण विधि को अपना लेंगे। अच्छा, नीचे आप लोग कमेंट कीजिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है,
क्या आप लोग नीचे बता सकते हैं क्या, बिना गूगल पे सर्च किए? अगर गूगल पे सर्च करके भी बताते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लिखने से आपको हर चीज आने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में लिखिए, कम से कम आपको जो है 50 शब्दों में आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग सक्षम है इस शब्द का, माने कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में। ये आपका जो है परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जा सकता है, तो आप लोग जरूर आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 21 नंबर का सवाल जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब 22 नंबर सवाल को देखते हैं। अगर सल्फाइड के अयस्क का सांद्रण करने का बात है तो ये फेन पलावन विधि मारिएगा। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है जी, तो फेन पलावन विधि से। इसको याद कर जाइएगा, समझाने का टाइम है अब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर जाइए, लेकिन समझाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है कंफ्यूजन पैदा कर देता है, इसलिए आप उसको रट जाइए। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनिया का मिश्र धातु है, तो एल्युमिनिया का मिश्र धातु कौन है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है मैग्नीशियम। का चीज होता है जी, मैग्नीशियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम इसका नाम है पड़ा है क्योंकि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से बनता है। मैग्नीशियम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये क्या चीज, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से बनता है, तो क्या चीज, मैग्नीशियम इसको बना दिया। क्या बना देगा जी, मैग्नीशियम। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है कौन जी, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है जी, मैग्नीशियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, Mg और एल्युमिनियम से बनता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से बनता है। तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या आप लोग इस बात को समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे 24 नंबर सवाल का यार आंसर हर कोई जानता है, इसलिए जानता है क्योंकि बड़ा फेमस सवाल है। ठीक है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग एल्युमिनियम का होता है, यानी कि 24 नंबर का जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो मैथ वाला सीरीज था वो पसंद तो आया ही आया है, क्या है केमिस्ट्री वाला सीरीज पसंद आ रहा है? और जस्ट इसके बाद हिंदी हम चालू करने वाले हैं। क्या चालू करने वाले हैं जी, हिंदी का सीरीज चालू करने वाले हैं सब्जेक्टिव का। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को भी अंत तक देखते चलिए। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियोज को अगर अंत तक देखते हैं ना जी, तो मुझे भी फायदा है और आपके एग्जाम में भी फायदा आपको पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज देखा करें यार, देखा करें। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का जो निष्कर्षण होता है वो किससे किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर जो टिक आउट करते हैं वो है कॉपर पाइराइट्स। क्या होता है जी, कॉपर पाइराइट्स। इसका जो है आप लोग क्या याद रखिएगा जी, आणविक सूत्र याद रखिएगा, आणविक अनुसूत्र याद रखिएगा। ठीक है, कॉपर खाची जी, ये पैरासाइट्स का जो है पाइराइट्स का जो है ये एक काची है जी, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है यार, काची रासायनिक सूत्र है, क्या चीज जी, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉपर पाइराइट्स आप लोग याद रखेंगे। किसका निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण। ठीक है, इसी का ही अयस्क है कौन, कॉपर पाइराइट्स। ठीक है, अयस्क इसको इंग्लिश में हम लोग ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ओर। ठीक है, साफ ओर लगा दे वाला लो तू लो। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे 26 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? यार सबसे कम धातु का जो गलनांक होता है वो सोडियम का होता है। ये चार को अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें सोडियम का गलनांक जो है सबसे कम है। ठीक है, यानी कि सबसे कम गर्म करने पड़ी क्या चीज गल जाता है। लोहा का तो ज़्यादा गर्म करेंगे तब जाके पिघलेगा, एल्युमिनियम को ज़्यादा गर्म करेंगे तभी जाके पिघलेगा, और कॉपर तो यार और ज़्यादा से बने गर्म करेंगे तब जाके पिघले। ठीक है, लेकिन सोडियम जल्दी पिघल जाता है। यहाँ पे ये कही वहीं वाला हमको जाकिर खान वाला जो है डायलॉग याद आ रहा है, वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया, यानी कि सोडियम। क्या चाहिए जी, सोडियम यहाँ पे पिघल जाता है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर देखिए, यहाँ पे साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? ठीक है, तो साधारण गंधक जो होता है वो S8 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जी, S8 के रूप में। और इसका शेप भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ देता है। ये क्राउन शेप में होता है। कौन सा शेप में होता है जी, क्राउन शेप में। आपको हम बता भी देते हैं, देखिए इसका जो कुछ शेप इस तरह का होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा से इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में इससे सवाल जो है पूछा करता है। ठीक है, एगो यहाँ पे एस होगा, फिर एगो यहाँ पे एस होगा, एगो ऐसे ही गोल गोल बना के एस लिख लीजिएगा, फिर क्या चीज़ एगो यहाँ पे एस होगा, फिर एक यहाँ पे एस होगा। ठीक है, एक यहाँ पे भी एस होगा और यहाँ पे भी एस होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एस होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितने एस हुए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल 8 को यानी कि काची हो गए, सल्फर हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा S8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, S8। ठीक है, और ये कौन सा शेप का होगा जी, क्राउन शेप का होगा। आप लोग इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा शेप का होगा, क्राउन शेप का।
यहाँ पे हमने शेप बना दिया, ठीक है। तो इसी शेप का याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, क्या चीज होता है जी, तो फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है वो P4 होता है। क्या होता है जी, P4। तो P4 एसिड, P4 एसिड, ठीक है, दोनों का याद रख लीजिएगा। क्या याद रखिएगा, P4S8। क्या याद रखिएगा, P4S8, 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 आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। 29 नंबर देखिए, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। यार अम्लराज के अलावा दूसरा कौन सा हो सकता है यार। अम्लराज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। इसको भोजपुरी में क्या कहते हैं, एकड़ेजिया। क्या कहते हैं जी, एकड़ेजिया नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा, एकवारेजिया। क्या जी रखिएगा जी, एकवारेजिया, ठीक है। एकरेजिया भोजपुरी में कह देते हैं आप लोग, लेकिन ऐसा मत कहिएगा, एकवारेजिया होता है। क्या होता है जी, एकवारेजिया। एकरे के हिंदी में कहल जाला अम्लराज। क्या कहल जाला हो, अम्लराज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 30 नंबर देखते हैं जी, 30 नंबर कह रहा है, अच्छा अम्लराज कैसे फॉर्मेशन होता है, तो अच्छा आगे तो सवाल आई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बताते हैं, आगे पढ़ते चलिए, ठीक है। 30 नंबर देखिए, अमलगम एक मिश्र धातु है जो एक धातु हमेशा रहता है, ठीक है। अमलगम क्या है जी, एक मिश्र धातु है जिसमें क्या चीज, एक धातु हमेशा रहता है, ठीक है। तो 30 नंबर सवाल में देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, पाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पाड़ा हो जाएगा। आप लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, ठीक है। अमलगम जो होता है ये ध्यान रखिएगा पारा से बनता है। किससे बनता है जी, पारा से। इस चीज का आप लोग याद रख लीजिएगा, पूरा का पूरा कंफर्म याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज यानी कि एकरेजिया में घुलता है, कहाँ घुलता है जी, एकवारेजिया में, ठीक है। तो वो है सोना। क्या है जी, सोना। तो 31 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है। और 30 नंबर का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है। अति ज्वलनशील मतलब क्या चीज है, श्वेत फास्फोरस हो गया है, ठीक है। इसको अगर खाली आप निकाल लीजिएगा ना किरोसिन तेल में से, ठीक है, खाली निकाल लीजिए और निकाल कर जी आप लोग जो है सामने रखिए। आप लोग ध्यान रखिए क्या चीज, ये जलने लगता है, ये धुआं धुआं हो जाता है। तो श्वेत फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा अति मैंने क्या चीज अति ज्वलनशील है, यानी कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, बहुत कम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अति ज्वलनशील। तो श्वेत फास्फोरस याद रखिएगा, व्हाइट फास्फोरस। क्या चीज याद रखिएगा जी, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यार बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक भी देखेंगे। 32 नंबर तक तैयार आ गए हैं। अब 33 नंबर सवाल को समझते हैं। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, ठीक है। तो व्यावसायिक अयस्क मैंने व्यावसायिक जो स्तर होता है इस पर एल्युमिनियम का जो अयस्क मैंने क्या चीज निष्कर्षण होता है वो बॉक्साइट अयस्क से होता है। और जो आप लोग बताए भी थे कि बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। तो बॉक्साइट के यहाँ पे और देखिए अनुसूत्र भी दे दिया है, अनुसूत्र आप लोग याद कर ही लेंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं यार, और आप ही लोग तो नंबर लाने वाले हैं, तो आप लोग पढ़िएगा ना, पढ़िए यार, मस्त पढ़िए, एकदम मौज मस्ती में, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 34 नंबर सवाल को देखिए, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट यानी कैल्शियम सिलिकेट का ही बात कर रहा है, CaSiO4, ठीक है, CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, ठीक है। यह यौगिक क्या कहलाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है जी, धातुमल, ठीक है। इसका नाम क्या है, धातुमल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं जी, स्लैग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो धातुमल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी, स्लैग। इसी को ऑप्शन में ऐसे देता है स्लैग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्लैग के रूप में किसका प्रयोग होता है, कैल्शियम सिलिकेट का माने जो बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो धातुमल होता है, क्या जो होता है जी, धातुमल, ठीक है। तो 34 नंबर सवाल को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 35 नंबर सवाल को देखिए, किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, ठीक है, तत्व की क्या कहलाती है, तो वो है अपरूपता, ठीक है। और आप लोग को जैसा कि पता होगा कि कार्बन के 3 अपरूप है, ठीक है। पहल का जो है वो है हीरा, और दूसरा का क्या है, तो आप लोग कहेंगे ग्रेफाइट। क्या चाहिए जी, ग्रेफाइट। और तीसरा क्या है, तो बंकमिंस्टर फुलेरिन। क्या नाम है जी, बंकमिंस्टर फुलेरिन। मिंस्टर कैसे लिखाएगा जी, मिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो शेप होता है फुटबॉल के शेप के जैसा होता है, ठीक है। किसके जैसा होता है जी, फुटबॉल। और अभी आप लोग तो मेसी और रोनाल्डो कर रहे हैं ना बार बार, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो फैन आजकल मेसी का मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग फुटबॉल को तो अच्छे से जानते होंगे। फुटबॉल के शेप का होता है कौन, बंकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। तो कार्बन का 3 अपरूप भी आप लोग याद रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट, बंकमिंस्टर फुलेरिन। ये तीनों का तीनों खाली कार्बन से बनता है। किससे बनता है जी, कार्बन से ही बनता है।
किससे बनता है? कार्बन से बनता है, तो अपरूप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? अपरूप। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दो या अधिक माने कि विभिन्न रूपों में परिवर्तित करते हैं, माने अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा है, यानी कि एक से अधिक रूप में पाया जाता है, तो उसको हर एक रूप को क्या बोलेंगे जी? अपरूपता बोल देंगे। क्या बोल देंगे जी? अपरूपता। और हर एक यौगिक को अपरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? अपरूप। ठीक है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा बोल लिए। तो यार आप लोग थोड़ा सा वेट करें, नहीं हो तो आप लोग वीडियो को स्किप भी कर लीजिए, तब तक हम गटर 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 पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी को पानी पीना है? अगर पीना है तो यार आ जाओ, पी लो। हाँ जी, तो हमने तो पानी पी लिया। क्या आप लोगों ने पानी पिया? नहीं पिया तो आप लोग मुझे पता है स्किप कर दिए होंगे। देखिए, यहाँ पे धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसा होगा? तो धातुओं का प्रकृति जो होता है विद्युत धनात्मक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। किसका त्याग करेंगे जी? इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देते हैं। तो आप लोग 36 नंबर का याद रखेंगे कि विद्युत धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं जी? विद्युत धनात्मक होते हैं। 37 नंबर देखिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने वाले उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिंक का, और इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गैल्वेनीकरण। जितने लोगों ने पढ़ा है वो थोड़ा सा हाथ ऊपर करे। हाँ छोटू, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या कहते हैं इसको? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या आपने गैल्वेनीकरण पढ़ा है? 2 नंबर का पूछता है। अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप लोग जाके जरूर पढ़िएगा गैल्वेनीकरण क्या है, व्हाट इज गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो 38 नंबर सवाल देखते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं जी? पीओपी बोलते हैं, इसको प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जिप्सम को। किसको गर्म करते हैं जी? जिप्सम को। आप लोग पूरा का पूरा इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध धातु को किस पर बनाते हैं? तो आप लोग कहेंगे एनोड पर। किस पर बनाते हैं जी? एनोड पर। ठीक है, तो 39 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आपको तो हमने शुरू में ही बताया था कि पोटेशियम होता है। आही बा, अगर आप लोग को याद नहीं है यार तो याद कीजिए। कना का मगल जिन फैशन पोबा, क ना का मगल। ठीक है, देखिए MGAL को मगल पढ़ते हैं। मगल जीन फैशन पर बा PB। ठीक है, और उसका हाइड्रोजन होता है, उसका कॉपर वगैरह आ जाता है, जो कि ऊपर हमने बताया। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है यार, कना का मगलजिन फैशन पर बार, क्योंकि ये अभिक्रियाशीलता समूह है। क्या है जी? अभिक्रियाशीलता समूह है धातुओं का। तो इसमें सबसे ऊपर पोटेशियम आता है, इसलिए जो है क्या चीज सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए पोटेशियम के बारे में। अगर नहीं पता है ना तो यार याद कर लो। अब कब याद करोगे भाई? अब देखो, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है? तो आप लोग को पूरा का पूरा पता है कि ये जो है नीला कलर का होता है। कैसा होता है जी? नीला कलर का। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक्वारेजी आ गया, यानी कि रॉयल जल। क्या बोलते हैं जी? रॉयल जल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका एक और नाम है रॉयल जल। इसी को बोलता है भभकता द्रव। क्या बोलते हैं जी? भभकता द्रव। देखिए कितना नाम बढ़िया रखा है, भभकता द्रव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्वारेजिया कहिए, चाहे एक्वारेजिया कहिए, चाहे काची कहिए जी, आप लोग अम्लराज कहिए, चाहे रॉयल जल कहिए, चाहे भभकता द्रव कहिए, कुछ भी नाम लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों सांद्र होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी और नाइट्रिक अम्ल भी। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल को 1 अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 में और काची जी नाइट्रिक अम्ल 1 में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले का है तो पहले 3 रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल बाद में का है तो नाइट्रिक अम्ल बाद में करेंगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो कभी कभी पैटर्न जो है चेंज कर देता है और वहां पे आप 3:1 मार के आ जाइएगा तो क्या होगा? गलत होगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 43 नंबर सवाल को देखते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। कैसा होता है जी? चमकदार होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शुद्ध रूप में धातु कैसा होता है जी? चमकदार होता है, उसको धात्विक चमक कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? धात्विक चमक बोलते हैं। ठीक है, अब 44 नंबर सवाल को देखिए। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु के पतले तार के रूप में जो खींचने की क्षमता होता है उसको तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तन्यता। आप लोग क्या याद रखेंगे इसका? तन्यता। कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं जी? आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं जी? आघात वर्धनीयता। ठीक है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे ध्वनिक या फिर सोनोरस, या इसको धात्विक ध्वनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? धात्विक ध्वनि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये धातु जो होता है वैसा उसको बोलते हैं ध्वनिक या फिर सोनोरस बोलते हैं। तो 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 47 नंबर सवाल को देखिए। सबसे अधिक तन्य धातु, तन्य यानी कि जो माने कि तार उसको बनाया जा सके, ठीक है, ऐसा धातु कौन है? तो सबसे अधिक जो होता है सोना होता है, और इससे लगभग 2 किलोमीटर जो है तार खींच सकते हैं मात्र 1 ग्राम सोना से। बाली गजब यार, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक ले लंबा तार खींच सकते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार? क्या हो, अरे ये तो गजब हो गया। ये तो 48 नंबर सवाल वही है। एक ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे ये कितना जी? 2 किलोमीटर। क्या आप लोग को याद हो गया? देखिए तो सवाल भी पूछता है, ऐसा बात नहीं खाली हम हवा में बात करते हैं। आप लोग सवाल को जो है ध्यान से तो पढ़ते चलिए, नहीं तो फिर यही सवाल जब बोर्ड में पूछेगा ना तो रोइएगा, सर जी तो पढ़ाए ही थे, खाली हम नहीं पढ़े। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए यार, पढ़िए एकदम चोरा चोरा के पढ़िए, लुका लुका के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो कमरे के तो जो ताप पर होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है मरकरी। मरकरी यानी कि पाड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये धातु होता है, क्या चीज होता है जी? धातु। इसको भी याद रखिएगा, धातु ही द्रव के रूप में होता है। ये जो मरकरी धातु है यानी कि पाड़ा जो धातु है, ठीक है, ये द्रव की अवस्था में होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये धातु है और धातु नहीं है। अब यहाँ पे 50 नंबर देखिए। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ठीक है, तो माने कि यहाँ पे समझिए कार्बन जो है चमकीला नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन ये भी चमकीला नहीं होता है। आयोडीन ये चमकीला होता है, ये कड़िया भी होता है जी। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमको तो दिखाई देता है काला टाइप का, तो आयोडीन याद रखिएगा चमकीला होता है। कैसा होता है जी? चमकीला। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? और ये जो है हीरा है, इसका अपवर्तनांक जो है होता है 2.42 होता है शायद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम कन्फर्म में हैं 2 पॉइंट कितना जी? 42 होता है। ये हीरा का अपवर्तनांक है। और प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है ये हीरा। और किसका अपरूप होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कार्बन का अपरूप है। कार्बन का क्या है जी? अपरूप। और अपरूप किसे कहते हैं? जब एक पन्ने जो तत्व होता है, ठीक है, एक जो पदार्थ होता है, एक परमाणु जो होता है अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसको क्या कहेंगे जी? अपरूप बोलेंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 51 नंबर सवाल को भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे सवाल देखिए, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसको एठोडीकरण कहते हैं, चाहे एनोडीकरण कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। एठोडीकरण इसमें लिखा है, तो एठोडीकरण हम पढ़ रहे हैं। 53 नंबर देखिए, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा ये कौन सही है, ऐसा ही पूछना चाहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 52 नंबर का हो जाएगा जी कौन सही है, 53 नंबर का हो जाएगा जी यहाँ पे कौन सही है, इसी को पूछ रहा है। यहाँ पे सही है हमको लग रहा है कि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको याद करना चाहिए काची जी, कना का मगल जिन फैशन परवा। तो कना का, ठीक है, मगल का हो जाएगा जी मगल जीन फैशन पर बा और फिर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें देखिए है मगल जीन फैशन हमको दिख गया। मगल जीन फैशन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ले। ठीक है, दिख गया ना? तो ई वाला का हो जाएगा जी सही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम से पहले एल्युमिनियम आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैग्नीशियम से पहले एल्युमिनियम नहीं होगा, ई वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए है मैंने कि क्या चाहिए जी, मैग्नीशियम से पहले एल्युमिनियम आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम से क्या होगा जी? पहले एल्युमिनियम, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम से पहले एल्युमिनियम है, तो ये भी क्या है जी? गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग याद रखेंगे मगलजीन फैशन पर बा, ठीक है, मगलजीन फैशन पर बा। अगर ऐसा तीर का जो मैंने कि ऐसा जो है बड़ा वाला का जो चिन्ह है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर ऐसा कर दे चिन्ह तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा चिन्ह अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 54 नंबर सवाल को देखिए ना, कह रहा है कि इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, आखिर बताइए कौन है। तो आप लोग फिर से याद कीजिए, कना का मगलजीन फैशन पर बा, कना का मगलजीन फैशन पर बा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सोडियम जो है सबसे पहले हमको दिख गया, बाकी कैल्शियम जो है उसके बाद आता है, ठीक है, पीबी जो है लास्ट में आता है और एयू तो हाइड्रोजन के नीचे आता है। इस बात को समझे कि नहीं समझे, तो सोडियम जो है सबसे ऊपर हुआ, यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील यही है। तो 54 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, आपको याद कब से कह रहे हैं कि यार परमाणु संख्या भी याद कर लो, 9वीं क्लास में याद कराया जाता है यार, 52 नंबर पेज है भारतीय भवन में, ठीक है, याद कर लो। 11 होता है परमाणु संख्या सोडियम का, ठीक है। पोटेशियम का पूछ दे तो पोटेशियम का यार कौन नहीं जानता, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 19 होता है, क्या होता है जी 19, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है जी 8 होता है। देखिए क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन कितना होता है जी 17। तो ये सब परमाणु संख्या यार आप लोग याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा, हम थोड़ी ना याद करेंगे, हमको तो याद है पहले से, हमको याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा 17, ठीक है। हीलियम का 2 59 क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। कैल्शियम का 20, ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 का हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। फास्फोरस का परमाणु संख्या तो ये आप लोग का हो जाएगा 15। सल्फर का जो है 16 होता है, अभी 16 टिक आउट करने, लेकिन सल्फर का ही होता है, याद आ गया, ठीक है। तो 61 का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब परमाणु संख्या याद कर लेंगे यार, परमाणु संख्या है 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है परमाणु संख्या, आप लोग याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा, परीक्षा में पूछता है इस चीज को। आयनिक यौगिक कह रहा है NaCl का गलनांक होता है, तो NaCl का जो गलनांक होता है वो 1074 होता है, क्या होता है जी 1074, ठीक है। इसको आप लोग याद नहीं भी रखेंगे तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं, परीक्षा में वैसे एक बार पूछा नहीं और मुझे उम्मीद है कि आगे पूछेगा भी नहीं, अब पूछेगा तो छोड़ दीजिएगा। ये वाला जो है याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रहेगा नहीं, आप गलत मार के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर ही करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, तो यार इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं जानता है कि सोडियम होगा। आप लोग तो पढ़े हैं ना कि बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसकी वजह से क्या चीज हवा में अभिक्रिया कर लेता है और जल में भी तो डालते हैं तो यार ब्लास्ट कर जाता है, तो जल में डालेंगे तो देखिएगा आवाज कर जाता है, आग लग जाता है पानी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किरोसिन तेल में इसको क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है हवा से भी अभिक्रिया करता है और पानी से भी अभिक्रिया करता है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए किरोसिन तेल में इसको डुबो करके रखा जाता है। ये आपको तो क्वेश्चन याद होना चाहिए यार, याद होना चाहिए। अगर अभी भी याद नहीं है तो यार आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए यार, मन लगा के, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा तो बाद में हमको चिल्लाएगा झक्कास सर आपने कैसे पढ़ाया हम फेल हो गए। तो यार हमने अच्छा पढ़ाया है, बस आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, पढ़िए ध्यान से। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, ठीक है, अधातु का बात कर रहा है और प्लस में विद्युत सुचालक का बात कर रहा है। यार ग्रेफाइट का नाम नहीं है, ऐसा हो सकता है जी, एकमात्र यही अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट, ठीक है, क्योंकि इसका जो है एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इस षटकोणीय सतह बनाता है। ग्रेफाइट कैसा बनाता है जी, षटकोणीय, ठीक है, याद रखिएगा, षटकोणीय सतह बनाता है ग्रेफाइट, जिसमें क्या होता है जी एक कार्बन जो है 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है और चौथा इसका इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होता है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा जी, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। यार चुपके से याद कर लो, चुपके से, ठीक है, कि ग्रेफाइट का होता है जी विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। 65 नंबर देखो यार, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ को परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लोहा पर भूरे रंग का बने पदार्थ चढ़ाना है, ठीक है, लोहा पर कैसा पदार्थ चढ़ाना है जी, भूरे रंग का पदार्थ चढ़ाना है, ये अपने आप चढ़ जाती है, चढ़ाना नहीं है, अपने आप चढ़ जाती है आर्द्र वायु में, यानी कि जलवाष्प इसमें होगा, वायु में क्या होगा जी, यानी कि जलवाष्प होगा। ये बात कर रहा है किसका, जलवाष्प का, आर्द्र वायु मतलब जलवाष्प का बात कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा लोहा
लोहा को जब हवा में छोड़ देते हैं ना, तो जो जलवाष्प होता है उस पर जंग लगा देता है, यानी कि 65 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को हम जो है ध्यान से नहीं पढ़े थे, इसलिए हमको दोबारा थोड़ा सा पढ़ना पड़ गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आंसर टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। पहले पूरा आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर को टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 66 नंबर सवाल देखिए, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये धातु कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है जी? धातु कर्म। तो 66 का बी हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर देखिए, जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या होता है? तो मिश्र धातु होता है। जंगरोधी स्टील क्या होता है? मिश्र धातु होता है। क्या होता है जी? मिश्र धातु। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग के सामने हम लेकर के हाजिर हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, यानी कि 68 नंबर। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, फ्लोरीन। 17 नंबर जो है वर्ग में होता है, किसमें होता है जी? 17 नंबर में, फैशन कल बढ़ियात में। तो 68 क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का होता है, बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का। आप लोग याद कर जाओ यार, एल्युमिनियम का अयस्क को दो गो याद रख लीजिए। क्या चीज़? क्रायोलाइट और बॉक्साइट। क्रायोलाइट और बॉक्साइट याद रख लीजिए। ठीक है, 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम का बात कर दिया, किसके बात कर दिया जी? सबसे कम का। तो ये चारों में अगर देखें तो फैशन परवा, फैशन परवा सबसे नीचे तो यही है, फैशन अपर बा, यानी कि इसके बाद जो है हम लोग दुइयों को देख पा रहे हैं ना अभी, तो बाकी सब क्या होगा जी? ये सब लोहा से ऊपर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा जी? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आपको नहीं विश्वास है यार, तो आप लोग कना का मगल जिन फैशन पर याद कीजिए ना जी, कना का मगल जिन फैशन परबा। ठीक है, फैशन परबा, ये वाला आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, करना ही कुछ नहीं है। ठीक है, क्या याद कीजिएगा जी? कना का मगलजिन फैशन परबा। देखिए तो लोहा यहाँ पे है, अब बाकी देखिए जिंक, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। जिंक, एल्युमिनियम कहाँ गया जी? मगल यहाँ पे होगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम इकाजी है जी, लोहा से ऊपर है। तो जिंक जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु बना इस चारों को ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 70 का जो है सी टिक आउट कर देंगे। अब कना का मगलजिन फैशन परबा याद अगर ना भइल नू बबुआ, तो आप तहार चुरकी नोचाई, आप जो है याद कीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ बात है। ठीक है, 71वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यार अगर इस सवाल का आंसर नहीं जानते ना, तो आप 10वां क्लास के विद्यार्थी के नाम पर जो है बहुत ही हंसमुख विद्यार्थी, हम कलंक नहीं बोलेंगे, टेंशन मत लीजिए, हंसमुख विद्यार्थी हैं आप। ठीक है, बहुत ही एकदम चटकता मटकता वाला एकदम बढ़िया वाला विद्यार्थी हैं आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 72 नंबर देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयोगी है? ठीक है, यानी कि लोहा को मेनली रूप से जंग से बचाना है। ठीक है, तो पेंट भी लगा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, यानी कि सभी विधियां उपलब्ध है, आप सभी विधियां को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार अब अंतिम पेज पर आ चुके हैं, आप लोग को पता है ना, अब अंतिम पेज है। अब कौन सा पेज है? अंतिम। और इसको आप लोग बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए, आपको फायदा करेगा, क्योंकि आप कायदे में हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक देख रहे हैं ना, तो आप कायदे में हैं, और आपको फायदा नहीं करेगा तो यार किसको करेगा? बहुत सारे विद्यार्थी तो छोड़ के भाग चुके हैं, हमको पता है, लेकिन आप टिके हुए हैं ना, तो आप ही का नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चुपके चुपके पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ तो इन दोस्त को शेयर कर दीजिएगा ना, तो हमको भी फायदा हो जाएगा। तो आप पढ़िए। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम। कौन हो जाएगा जी? यूरेनियम। तो 73 क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 73 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 74 में देखिए, जास्ता का अयस्क है। तो जास्ता का यार अयस्क आप लोग नहीं जानते हैं ना, तो याद कर लीजिए जिंक ब्लेड, जो कि शुरुआत में पढ़ाए थे, ZnS। ठीक है, जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है जी? जिंक सल्फाइड, ZnS। ठीक है, ध्यान रखिए, एस तो जिंक का ही अयस्क हुआ। काची का जिंक, यानी कि जस्ता का अयस्क हुआ। जिंक को ही हिंदी में जस्ता बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए 75 नंबर सवाल को। देखिए सिलिकॉन है एक। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे उपधातु। ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है जी? उपधातु। थोड़ा सा आवर्त सारणी को देख लेते हैं यार, सिलिकॉन कहीं पे मिल जाएगा क्या? तो सिलिकॉन यहाँ पे 14 नंबर मिल गया। तो आप लोग को हम क्या बताए थे, हई सब जो है इस कलर वाला का है जी? उपधातु है। आप लोग याद कर लीजिए, उपधातु। देखिए यहाँ पे सेमी मेटल है, इस कलर का जो तत्व है ना, सेमी मेटल है, नहीं कि उपधातु है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए, अभी तक देख रहे हैं ना, तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। अच्छा, शुरुआत में एक बात बताए थे, आभूषण बनाने वाला सोना क्या कहते हैं जी?
22 कैरेट का होता है। आभूषण वाला सोना कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व नहीं, उत्कृष्ट गैस समझिए इसको। क्या समझना है जी? उत्कृष्ट गैस। थोड़ा समझिए आप लोग, इसका ट्रिक याद रखिए। 18वां नंबर पर हम ट्रिक लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्रयोग टेबल वाला जरूर वीडियो देखिएगा, अभी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जाके जरूर देखिएगा। हेने आके जोरन याद रखिएगा, हेने आके जो आयरन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, इतना ही बस उत्कृष्ट गैस है, चाहे नोबेल गैस है, चाहे निष्क्रिय गैस है, चाहे जौन भी नाम रख लीजिए वही गैस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कौन आ जाता है जी? आर्गन आ जाता है। इसका परमाणु संख्या 18 होता है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है जी? 18 होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आर्गन क्या हुआ? उत्कृष्ट तत्व हुआ। आर्गन क्या हुआ? उत्कृष्ट तत्व हुआ। तो आप लोग याद रखिए यार, याद, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 78वां सवाल देखिए, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातुओं कहते हैं। तो ताम्र एवं टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कांसा है। ताम्र से जो है कंफ्यूजन मत होइए, ये जो है कॉपर है। क्या है जी? कॉपर। कॉपर यानी कि तांबा। क्या चाहिए जी? तांबा। इसी को हम लोग ताम्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी? ताम्र। तो ताम्र और टीन का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कांसा। क्या बोल देते हैं जी? कांसा। तो सोना की परमाणु संख्या क्या है? तो 79 यार, आप लोग याद रखिए। मरकरी देखिए, पारा का परमाणु संख्या जो है 80 होता है, और 80 में से वो कम कर देंगे तो सोना बन जाएगा, यानी कि 79। तो 79 नंबर का 79। अरे गजब गजब बैठा यार। सोना का परमाणु संख्या कितना जी? 79, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन और आंसर भी 79 यार। गजब 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 यार, आप लोग कमाल करते हैं, कभी कभी धमाल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 80 नंबर सवाल, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, ठीक है। तो द्रव अवस्था में कौन सा धातु रहता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पाड़ा है। आपको हमने बताया कि पाड़ा यानी कि मरकरी धातु है। क्या है जी? धातु है, यह ध्यान रखिएगा। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से धातु का अयस्क है। कौन सा धातु का अयस्क है? ठीक है, ये पूछा रहा है। तो यहाँ पे कॉपर का है। क्यूप्राइट किसका है जी? कॉपर यानी कि तांबा का है। क्यूप्राइट अयस्क है तांबा का। किसका अयस्क है जी? तांबा का। और यार यहाँ पे देखिए ना, एक सवाल पूछ रहा है, उस समय हम जो टिक आउट करने वाले थे, सल्फर गंधक। गंधक को क्या बोलते हैं जी? सल्फर बोल देते हैं। गंधक क्या बोलते हैं जी? सल्फर एस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका परमाणु संख्या कितना होता है जी? 16, यानी कि 82 का जो है ऑप्शन सी टिक आउट कर देना है। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो आपको हमने बताया था, अधातु यानी कि CO2 अम्लीय। क्या होंगे जी? अम्लीय। तो 83 क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय। हम याद रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय और धातु ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो बाकी जो धातु ऑक्साइड का होगा जी? क्षारीय होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। तो 82 नंबर का यहाँ पे क्या टिक आउट हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा जी? अम्लीय, ठीक है। और यहाँ पे शायद कुछ लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है, 84 नंबर। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएगा जी? धनायन बनाएगा, वो क्या होगा? धातु होगा ना। 84 क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर का क्या होगा जी? स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। तो निकेल एवं क्रोमियम होता है। क्या होता है जी? निकेल एवं क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील क्या चीज? स्टेनलेस स्टील हम क्या बोल रहे हैं? स्टील, ठीक है। लोहा एवं कार्बन के अलावा, लोहा और कार्बन के अलावा क्या होगा? तो निकेल एवं क्रोमियम होते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जी? तो अगला क्वेश्चन पर गजब, इतना ही में खत्म हो गया। 85 वो था, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग 85 क्वेश्चन को आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको कोई भी सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इतना ऑब्जेक्टिव यार काफ़ी है, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कीजिए ना, हमको भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। ओके।